प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना सबसे सरल साधन है। एक निश्चित समय पर पवित्र तन मन से उसे विह्वलतापूर्वक याद करते हुए कातर वाणी से उसकी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के शब्द अधिक से अधिक करुणाजनक, सरल एवं सरस हो, उनका तात्पर्य तो नितांत ही पवित्र हो, निष्काम और उदार नामों से परिपूर्ण हो। उनके अर्थों से एक निष्प्रिय आनंद का उद्रेक होता है। प्रार्थना करते समय हर ओर से निश्चिंत रहिए और समस्त संसार को भुलाकर इतने एकाग्र चित्त से तन्मय होइए कि उस समय आपके लिए एक प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ शेष न रह जाए। प्रार्थना में एकाग्रता ही मूल मंत्र है। प्रार्थना विश्वास की प्रतिध्वनि है। रथ के पहियों में जितना अधिक भार होता है, उतनी ही गहरा निशान वह धरती में बना देते हैं। प्रार्थना की रेखाएं लक्ष्य तक दौड़ी जाती हैं और मनोवांछित सफलता खींच ही लाती हैं। विश्वास जितना उत्कृष्ट होगा, परिणाम भी उतने ही सत्वर और प्रभावशाली होंगे। आप जितनी विह्वलता से परमात्मा को याद करेंगे, उतनी आतुरता से वह आपका स्मरण करेगा। आप ज्यों-ज्यों उसकी ओर आकर्षित होंगे, त्यों-त्यों वह आपकी ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार दोनों ओर का पारस्परिक आकर्षण बीच के व्यवधान और दूरी को बहुत शीघ्र समाप्त कर देगा और आप आत्मा के आनंद के रूप में साक्षात्कार कर सकेंगे। उपासनाओं में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। संसार का कोई भी ऐसा महात्मा अथवा धर्म प्रवर्तक नहीं हुआ जिसने किसी न किसी रूप में परमात्मा की प्रार्थना न की हो। यहाँ तक कि एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। विष्णु महेश की, महेश विष्णु की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तो ब्रह्मा की प्रार्थना विष्णु और महेश किया ही करते हैं। बिना परमात्मा की प्रार्थना किए कोई भी ध्येय पूरा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य इतना ही है, परमात्मा का करुण वरदान प्राणी मात्र को उपलब्ध तभी होता है जब वह प्रार्थना की गहराई में जा करके भगवान को याद करता है और अपना सर्वस्व समर्पण करता है। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रार्थना पूर्णतः निष्काम हो। सकाम प्रार्थनाओं का भी विधान है, किंतु सांसारिक कामनाओं के लिए की गई प्रार्थना में तल्लीनता नहीं आ पाती जो परमात्मा तक अपना संदेश ले जा सके। ऐसी प्रार्थनाएं भोग के निविड़ में भटक कर रह जाती हैं। परिणामतः समय का अपव्यय और शक्ति का दुरुपयोग ही होता है। परोपकार, आत्मकल्याण और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना का सदुपयोग होना चाहिए। ऐसी प्रार्थनाओं में सजीवता होती है और चुंबकत्व भी होता है और परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल आकुलता होती है। ये कभी निष्फल नहीं जाती है। मनुष्य जीवन में अच्छी बुरी दोनों तरह की प्रवृत्तियां रहती हैं। आत्मा के गहन अंतराल में जो सत्य तत्व पाया जाता है, इस शुभ शिव और परमात्मा में एकाकार प्रार्थना से ही होती है। असहाय अवस्था में जब मनुष्य को चारों तरफ से निराशा ही दिखाई देती है, शक्तियां काम नहीं देती हैं, भाग्य की कुटिलता पग पग पर सताने लगती है, अपने भी पराये बन जाते हैं, तब प्रार्थना ही उसका मित्र बनती है। प्रार्थना दुर्दिनों की सहारा, अधियारे का पथे और दुख का साथी है। जब किसी तरह मनुष्य के प्रयत्न काम नहीं देते, तब प्रार्थना से ही उसे बल मिलता है। सच्ची करुणा प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिलता है। जिस तरीके से आग का गुण है कि वह जहाँ रहती है वहाँ उष्णता
भी रहती है। प्रार्थना के ताप के पास पाप रह ही नहीं सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं उनके पास पाप रह ही नहीं सकते हैं। प्रार्थना का हमारे दैनिक जीवन में नित्य के आवश्यक कार्यों की तरह स्थान रहना चाहिए। जिस प्रकार स्नान, भोजन आदि को भुलाया नहीं जाता, उसी प्रकार प्रार्थना को भी भुलाया न जाए। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले इस पुण्य प्रक्रिया को दैनिक जीवन की एक आवश्यक क्रिया मानकर उसे नित्य प्रति निष्ठापूर्वक करते रहा जाए। प्रार्थना ईश्वर के बहाने अपने आप से ही की जाती है। ईश्वर सर्वव्यापी और परम ही दयालु है। उसे हर किसी की आवश्यकता तथा इच्छा की जानकारी है। वह परम पिता और परम दयालु होने के नाते हमारे मनोरथ पूरे भी करना चाहता है। कोई सामान्य स्तर का सामान्य दयालु पिता भी अपने बच्चों की इच्छा आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्सुक एवं तत्पर ही रहते हैं। फिर परम पिता और परम दयालु होने पर वह क्यों हमारी आवश्यकता को जानेगा नहीं। वह कहने पर भी हमारी बात जाने और प्रार्थना करने पर भी कठिनाई को समझे। यह तो ईश्वर के स्तर को गिराने वाली बात हुई। जब कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों को आयोजित आवश्यकता भी पूरी करता है, तब अपने परम प्रिय युवराज मनुष्य का ध्यान क्यों न रखेगा। वस्तुतः प्रार्थना का अर्थ याचना ही नहीं, याचना अपने आप में हे है, क्योंकि वह दीनता, असमर्थता और परावलंबन की प्रवृत्ति उसमें जुड़ी हुई है, जो आत्मा का गौरव बढ़ाती नहीं घटाती ही है। चाहे व्यक्ति के सामने हाथ पसारा जाए या भगवान के सामने झोली फैलाई जाए, बात एक ही है। चाहे चोरी किसी मनुष्य के घर में की जाए, चाहे भगवान के घर मंदिर में, बुरी बात तो बुरी ही रहेगी। स्वावलंबन और स्वाभिमान को आघात पहुंचाने वाली प्रक्रियाएं, चाहे उसका नाम प्रार्थना ही क्यों न हो, मनुष्य जैसे समर्थ तत्व के लिए शोभा नहीं देती है। वस्तुतः प्रार्थना का प्रयोजन आत्मा को ही परमात्मा का प्रतीक मानकर स्वयं को समझाना है कि वह इसका पात्र बने कि आवश्यक विभूतियां उसकी योग्यता के अनुरूप सहज ही मिल सके। यह अपने मन की खुशामद ही है, मन को मनाना ही है, आपे को बुहराना ही है, आत्म जागरण है। आत्मा से प्रार्थना द्वारा कहा जाता है कि हे शक्तिपुंज, तू जागृत क्यों नहीं होता। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को प्रकृति के पथ पर अग्रसर क्यों नहीं करता। तू संभल जाए तो सारी दुनिया संभल जाए, तो निर्मल बने तो सारे संसार की निर्बलता खींचती हुई अपने पास चली आए। अपनी सामर्थ्य का विकास करने में तत्पर और उपलब्धियों का सदुपयोग करने में संलग्न हो जाए, तो दीनहीन अभावग्रस्तों की पंक्ति में क्यों बैठना पड़े। फिर समर्थ और दानी देवताओं से अपना स्थान नीचा क्यों रहे। मना स्थिति बदले तो परिस्थिति ही बदले। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। भगवान ने इस सृष्टि में कर्म को ही प्रधान कर दी है। आप सदुपयोग कर्म करें और भगवान की प्रार्थना करके अपनी शक्तियों को जागृत करें, बलशाली बनाएं, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन सकता है। प्रार्थना मनुष्य के जीवन का ध्रुव तारा है। उसे नितांत आवश्यक नित्य कर्मों में भी सबसे आवश्यक समझा जाना चाहिए और शरीर निर्वाह के अन्य कार्यों की उपेक्षा करने के भी प्रार्थना को प्रमुखता देनी चाहिए।